हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज मैं करने वाला हूं बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन का सेकंड केस। दूसरा केस इंटरेस्ट ऑन लोन का हम सीखेंगे जिसके अंदर लोन गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर होता है। ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन लोन का इंटरेस्ट ऑन लोन में अब जो दूसरा हमारा केस है जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा वो क्या है कि बिजनेस या मैं कहूँ फर्म लोन दे रही है किसको? सर, पार्टनर को। ठीक है जी। तो बिजनेस यहां पर अब लोन दे रहा है किसको? पार्टनर को। तो अब मुझे आप एक बात बताइए बेटा कि इंटरेस्ट कौन पे करेगा? इंटरेस्ट पे करेगा सर ऑब्वियसली पार्टनर। ठीक है, चलो। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बड़े ध्यान से, सबसे पहले तो ये समझो कि बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन जो ये वाला है जिसमें कि पार्टनर पे करने वाला है, क्या एक्ट जो एप्लीकेबल होता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है, वो पार्टनर के ऊपर एप्लीकेबल होता है या फर्म के ऊपर एप्लीकेबल होता है? ऑब्वियसली सर बिजनेस के ऊपर, फर्म के ऊपर एप्लीकेबल होता है। सो कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा? एज मैंशनड इन द डीड, एज मैंशनड इन द डीड। पार्टनरशिप डीड में आपने जितना मेंशन कर दिया होगा उतना पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगा। इन केस अगर बिजनेस ने लोन दिया किसको? पार्टनर को। बट सर अगर डीड साइलेंट है तो? ठीक है जी, अगर आपकी डीड साइलेंट है तो नो इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड, कोई इंटरेस्ट रिसीव नहीं होगा बाय द फर्म। ठीक है जी। जहां पर इंटरेस्ट बिजनेस पे करता है वहां पर डीड में मेंशन कर दो, अदरवाइज 6% पर एनम का क्लॉज है एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। बट अगर इंटरेस्ट पार्टनर पे करेगा तो उस केस में या तो आपने डीड में मेंशन कर रखा हो, अदरवाइज कोई इंटरेस्ट रिसीव नहीं कर सकती फर्म पार्टनर से। क्लियर है जी सर? चलो, तो अब ज़रा हम जर्नल एंट्री सीख लेते हैं कि सर ये लोन अगर फर्म देती है पार्टनर को तो उस केस में क्या ट्रांजैक्शंस होंगी, क्या जर्नल एंट्रीज होंगी। तो सिंपल सी बात है, अब बिजनेस यहाँ पर लोन दे रहा है किसको? पार्टनर को। तो वेरी सिंपल, लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। यहाँ पर लोन टू पार्टनर क्या है? बिजनेस के लिए एक तरह का एसेट है, एक तरह की इन्वेस्टमेंट कंसिडर की जाएगी फॉर द बिजनेस, बिकॉज बिजनेस अगर लोन दे रहा है किसी को तो उस पर इंटरेस्ट रिसीव करेगा एज वेल एज एक टाइम के बाद वो पूरे लोन की रीपेमेंट भी वापस लेगा। तो लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, वट एवर बिजनेस ने कुछ भी अगर दिया है तो वो मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज अ एसेट बीइंग लोन गिवन टू पार्टनर। सर नरेशन आप सामने लिख रहे हो? लो बेटा, मैं थोड़ा सा स्पेस बचाने के चक्कर में था, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, लो। ठीक है, सेकंड ट्रांजेक्शन। अच्छा जी, अब इंटरेस्ट रिसीव करने की बात करते हैं। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो इंटरेस्ट मिल जाएगा और अगर इंटरेस्ट नहीं मिला तो बिजनेस के पास एक और हथियार है। सर क्या हथियार है? बिजनेस के पास बेसिकली इस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या फिर मैं कहूँ करंट अकाउंट मौजूद है। ठीक है, बिजनेस जब पार्टनर को कुछ भी देता है, चाहे प्रॉफिट दे, चाहे जो उसका इनिशियल कंट्रीब्यूशन बिजनेस के अंदर है, कैपिटल, जो भी चीज़ें एट द एंड बिजनेस से पार्टनर को मिलनी होती हैं वो कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के थ्रू मिलती हैं। सर कैपिटल अकाउंट तो हमें पता है, ये करंट अकाउंट क्या है अभी आगे आप सब कुछ सीखोगे। करंट अकाउंट यहाँ पर पिक्चर में कैसे आया, थोड़ा सा वेट करेंगे, सब्र रखेंगे, ये सब चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी लेकिन उससे पहले आप ये समझो कि बिजनेस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट प्रिपेयर करता है जिसके अंदर बिजनेस और ओनर की, बिजनेस और पार्टनर की जितनी भी लेन देन होती हैं, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में की जाती हैं। मतलब बिजनेस अगर पार्टनर को कुछ भी देगा तो कहाँ देगा? ऑब्वियसली सर उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, राइट। अब बिजनेस को पार्टनर से या तो इंटरेस्ट ऑन लोन मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया से कि बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन लोन मिल गया सर।
तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है बिजनेस के लिए? सर इनकम है। और ये क्या हो रहा है? ये बिजनेस के एसेट इंक्रीज हो जाते हैं तो डेबिट करते हैं। और ये क्या हो रहा है? ये बिजनेस की इनकम्स इंक्रीज होती हैं तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ठीक है, लिखना हो तो लिख लो, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड। ठीक अब लेट से कि इंटरेस्ट ड्यू हुआ बट वो रिसीव नहीं हुआ। इंटरेस्ट ड्यू हुआ बट वो रिसीव नहीं हुआ। कोई बात नहीं बेटा, रिसीव नहीं हुआ ना तो सिंपल सी बात है, बिजनेस के पास पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट उसी के हाथ में है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर ओनर पैसे ना दे या पार्टनर पैसे ना दे तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं एज अ बिजनेस कि उसके कैपिटल अकाउंट को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो कैपिटल अकाउंट जब भी बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। जैसे कि बिजनेस में ओनर ने पैसा लगाया तो क्या एंट्री करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, है ना। अब अगर उसने पैसा नहीं दिया तो हम क्या करेंगे? उसके कैपिटल को डेबिट कर देंगे। उसके कैपिटल अकाउंट को या करंट अकाउंट को हम रिड्यूस कर सकते हैं बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग दीज टू अकाउंट्स। तो ये दो अकाउंट हम बना रहे हैं। हम कौन है? हमेशा अकाउंटिंग करते टाइम बेटा अपने आपको बिजनेस मानना है। ठीक है, हम बिजनेस हैं। हम बिजनेस हैं और हम क्या कर सकते हैं? रिकवरी के लिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट कर सकते हैं और इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, दिस इज व्हाट रिडक्शन इन द कैपिटल। ये कैपिटल कम हो रही है और ये क्या है? ये बिजनेस की इनकम है। इनकम बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। समझ में आया बेटा? पक्का? दिस इज व्हाट इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, हमारा इंटरेस्ट ड्यू हो गया बट हमने रिसीव नहीं हुआ। कोई बात नहीं, रिसीव नहीं हुआ तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को कम कर सकते हैं। ठीक है, जब हम उसको कुछ दे रहे थे तो कैपिटल अकाउंट को क्या कर रहे थे? क्रेडिट। इनकम जब बिजनेस कमाता है तो क्या करता है? क्रेडिट। क्यों करता है? बिकॉज अल्टीमेटली जितने भी इनकम बिजनेस अर्न कर रहा है, जितने बिजनेस इनकम जनरेट कर रहा है, वो सारी इनकम किससे बिलोंग करती है? ओनर से बिलोंग करती है। तो जितनी भी चीज़ें हम क्रेडिट कर रहे होते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, अल्टीमेटली वो सब कुछ क्या है? कंपनसेशन टू द पार्टनर है। वो सब कुछ क्या है? कंपनसेशन टू द पार्टनर है, मतलब बिजनेस पार्टनर को देगा। बट अगर उससे कुछ रिकवरी करनी हो, लेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेट से ड्राइंग्स, तो ये, और लेट से ये इंटरेस्ट ऑन लोन, तो अगर रिकवरी करना है तो सिंपल सी बात है, हमारे पास ऑप्शन है कि हम क्या करें? उसके कैपिटल अकाउंट को या करंट अकाउंट को डेबिट करने का ऑप्शन हमारे पास होता है। बेटा ये चीज़ समझ में आई? जी सर, बहुत बढ़िया समझ में आ गई। चलो, इसके बाद अब हमारा इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट तो हमारी इनकम है। अब एट द एंड ऑफ द ईयर जैसे हम खर्चों को ट्रांसफ़र कर रहे थे टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसी तरीके से हम इनकम को भी ट्रांसफ़र करेंगे, है ना। तो एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब फोर्थ ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट क्लोज्ड हो गया। तो क्या किया है मैंने? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र कर दिया क्योंकि ये मेरी क्या थी? इनकम थी। ठीक है जी। और जब मेरा एक्सपेंस था तो आपको याद होगा, जब बिजनेस इंटरेस्ट लोन पे कर रहा था तो हम क्या कर रहे थे? टू इंटरेस्ट ऑन लोन कर रहे थे, है ना। यही तो एंट्री करी थी हमने लास्ट में राइट ऑफ करने की, क्या? कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। यस, आपको याद है सब कुछ? हाँ सर याद है। बच्चों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कभी भी किसी भी बुक में ये गिवन हो कि इंटरेस्ट ड्यू हुआ तब ये वाली एंट्री हुई, कैपिटल अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ये ध्यान रखना बेटा। एक बार अगर इंटरेस्ट ऑन लोन आपने कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया क्योंकि आपका ये ड्यू हो गया था। देखो ये वाली जो ट्रांजैक्शन है ये कब की है? ये जब की है बेटा जब आपको ये रिसीव हो गया डायरेक्ट, तब तो आप क्या करोगे? कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि आपकी इनकम है एज अ फर्म, एज अ बिजनेस आपकी इनकम है।
ये वाली ट्रांजैक्शन अगर कभी भी आपने पहले कर दी कि आपने इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफ़र कर दिया डायरेक्ट किस में, कैपिटल अकाउंट में और करंट अकाउंट में, फिर बाद में आपको रिकवरी हुई है, तो किसी किसी बुक में बेटा आपको ना ये वाली ट्रांजैक्शन गिवन हो सकती है फॉर रिसीविंग द इंटरेस्ट, दैट इज कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। तो बेटा ये सब कुछ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। अगर आपने पहले इंटरेस्ट ड्यू किया और वो ड्यू किया आपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, देन फिर आपको रिसीव हुआ है, तो फिर एंट्री ये वाली करनी है, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल और करंट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड। अदरवाइज अगर आपको डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव हो जाता है तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ये एंट्री आप कर सकते हैं। हेलो बच्चों, होपफुली आप वीडियोस को एंजॉय कर रहे हो और आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। देखो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए चैनल वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। और आपकी कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट आता है, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप डायरेक्टली मुझे रीच आउट कर सकते हो थ्रू माई व्हाट्सएप नंबर, ओके। और इन केस यू वांट ऑनलाइन क्लासेस, यू वांट एनी फेस टू फेस क्लासेस, 1-to-1 क्लासेस, उसके लिए आप मेरे को डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो थ्रू माई नंबर, ओके। और हमारा जो अपना ये अकेडमी है एवरशाइन एजुकेशन अकेडमी, ये बेसिकली नजफगढ़ जय विहार फेस 1 में अवेलेबल है, और आप आ सकते हैं, फिज़िकली विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं हमारी फ़ेस टू फेस क्लासेस किस तरीके से होती हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गिव योर सपोर्ट टू द चैनल, थैंक यू सो मच।